चलिए स्टार्ट है। जय हिंद सभी को। तो लास्ट क्लास क्या बता रहे थे, लगभग बता दिए थे, बोले थे आज कि रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करना है। रेशियो का लगभग टॉपिक बता दिए। तो कुछ डाउट भी क्वेश्चन था उसमें, कुछ आदमी का डाउट क्वेश्चन आया है। तो पहले हम डाउट क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं नया टॉपिक की ओर। प्रोपोर्शन क्यों बताएंगे फिर आज, ठीक है। कुछ डाउट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला था, PDF जो दिए थे उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन, 3 नंबर और सब तो लगभग बन गया है। 3 नंबर और किसी का डाउट कुछ था क्वेश्चन में, और किसी का डाउट क्वेश्चन था। चल देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन मेरा था, इफ A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, कॉमा B अनुपात C बराबर 2/7 5/40 एंड D अनुपात C बराबर 7/10 3/5, देन हिंदी में देख तब जो मेरे को निकालना है क्या, तब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें, यही था एक डाउट क्वेश्चन। तो हम पहले देखते हैं कि पहले क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में है, रेशियो में है। रेशियो फ्रैक्शन में कभी होगा, रेशियो कभी फ्रैक्शन में होगा, संभव है। इसको पहले सीधा कर स्टैंडर्ड लॉन, स्टैंडर्ड लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए A अनुपात B बराबर दिया है 2/3 और 1/3, यही है ना, 2/9 और 1/3। इसको स्टैंडर्ड लाएंगे कैसे, नीचे वाला के एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेकर दोनों में गुना करना है। 3 और 9 का लघुत्तम कितना, 9, 9 एकम 9 खत्म, 3 तिया 9, ये कितना आ गया, A अनुपात B बराबर 2/3। यह भी हम देख रहे हैं, इसको पहले हम फ्रैक्शन लाते हैं सही सही करके। B अनुपात C मेरा दिया है कितना, 2/7 और 5/, है ना। इसको सीधा कैसे करना है, दोनों का लघुत्तम ले, नीचे वाला का 7 और 14 का लघुत्तम, तो 14 से प्रत्येक में गुना करेंगे ताकि स्टैंडर्ड बन जाए। 2 2 खत्म, 2 दूनी 5, B अनुपात C बराबर 4/5। अब C अनुपात देखिए निकालना हमको, CD ना, वहाँ दिया है D और C, उसको भी सीधा कर देंगे। जब यहाँ DC दिया है तो पहले CD लिख सकते हैं ना, तो C पहले लिखेंगे तो C का मान कितना, 3/5। तो C अनुपात D बराबर 3/5 और 7/10। नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे, जब लघुत्तम लेंगे तो 5 और 10 का लघुत्तम दोनों में गुना करना है। 5 से 2 बार में, 10 से 1 बार में, 3 दूनी 6/7। तो आइए हम देखते हैं कि A B का मान निकल गया, B C का अनुपात निकल गया, C D का निकल गया। निकालना क्या हमको, A B C D। तो 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला है भरवा मेथड, घर भर देंगे सबका मान निकल जाएगा। और दूसरा मेथड है क्या, छोड़ो और पकड़ो नियम। 2 नियम बता दिए। तो अब किस तरह से बनाएगा अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि A अनुपात B बराबर 2/3, 2/3, B अनुपात C बराबर 4/5, C अनुपात D बराबर कितना, 6/7। निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। चल मान बचते जाओ, 4 दूनी 8 छंग, A का मान निकल गया। इससे इसमें भाग देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, है ना, छोड़ेंगे और पकड़ेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे। 24 24 तिया 72, इसका काम खत्म। 4 से इसमें भाग देंगे, 18 चौक 72,
हैं, 18×5 90, 6 से इसमें भाग देंगे, 15×6 90, 15 अपना कटम, अब 15×7 105। ऑप्शन यह होगा, ठीक है। नहीं होगा तो ये कट रहा है अभी, ठीक है। अभी कट रहा है, कट रहा है किससे देख ले, यहाँ पर 3 से कट रहा है सब। 16 48, 24 72, 30 90, 35 105। अभी नहीं कटेगा, किसी ऑप्शन में जरूर होगा ईमान। ऑप्शन नंबर बी में ही राइट आंसर तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और किसी में डाउट था, और किसी क्वेश्चन में डाउट तो बोल। तुम सबको घर में प्रैक्टिस किया है कभी? पीडीएफ तो कभी दे दिए हैं, ठीक है। किसका दूसरा मेथड? दूसरा मेथड घर भरने वाला, ABCD लिख देंगे, पूरा भर देंगे। हाँ तो इतना निकालना, पहले तो इसको सीधा करबे ना कहीं, फ्रैक्शन सीधा नहीं है ना मेरा, अनुपात में है अभी, फ्रैक्शन में इसको सीधा करके निकालना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको शॉर्ट ऐसे भी बना सकता था डायरेक्ट, A/B, B/C और C/D, 2/9 वही पर जाएगा लगभग तुम्हारा, किसी तरह से करेंगे उतना ही जाएगा तुम्हारा। 2/7 और 5/14, और फिर 3/5 7/10, किसी तरह से बनाएंगे वही चलेगा, दोनों को लोग उत्तम ले। 9 3 14 यहाँ पर होगा, यहाँ भी 14, सुना, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कहीं जाएगा तो वहीं होगा, यहाँ पर 9 होगा, 3×9 ये ना, 2/3, और फिर 7×2 14, 4/5, 3×2 6/7, बस हो गया, यही आ गया। इससे इस तरह से नहीं करेगा तो 2 लाइन में इधर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो इतना करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है जब तक वैसे नहीं करेंगे तो। सवाल ये समझ गया तो अब अगला चैप्टर क्यों चलते हैं, अगला टॉपिक की दिशा में चलते हैं, ठीक है। कोई छापेगा तो छाप, कोई छापेगा तो छाप, नहीं तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। और लगभग बन गया होगा सब सवाल, 15 तक खत्म हो गया। अच्छा देखते हैं, ठीक है। अनुपात मध्य अनुपात सबने बना होगा, ठीक है। तो उतार 1 मिनट थोड़ा सा देख। उतार जल्दी से उतार, दूसरा फिर से। कलम चलते हैं अब तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। समझ गया तब घर में भी बना सकता है, ठीक है।
प्रोपोर्शन, हेडिंग मारना कौन सी, प्रोपोर्शन, समानुपात, समानुपात। अब समानुपात कैसे इसको बनाना है, देख समानुपात का सिंबल से थंबल देखिए, सिंपल सा चिन्ह यही है, ठीक है। इसको हम बराबर भी बोलते हैं, इसको हम बराबर भी बोलते हैं। अनुपात को बोले 3-4 तरीका से हम लिख सकते हैं, जैसे मान ले ए अनुपात बी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बटे बी, ए भागा बी, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो इस तरह से लिख सकते हैं अनुपात को, दूसरा ए बटे बी और ए भागा बी, ये तीनों हम लिख सकते हैं इस तरह से इसको, ठीक है। तीनों मेरा अनुपात का ही है। अब प्रोपोर्शन में अब क्या होता है, 3-4 टाइप का सवाल रहेगा तुम्हारा, ठीक है। पहला आएगा तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन, अर्थात मध्य समानुपाती, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मध्य समानुपाती, मध्यानुपाती होता है, ठीक है। अभी कैसे निकालते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं इसका। एक होता है तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन, सुना, तृतीयानुपाती, एक होता है तुम्हारा चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। 3 टाइप से आता है, एक मध्य अनुपाती, एक तृतीय अनुपाती, एक चतुर्थ अनुपाती। एक आता है तुम्हारा मिश्रित भिन्न, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात, ठीक है। एक आएगा तुम्हारा कर्मानुपात, ठीक है, कर्मागत अनुपात, ठीक है। इसका सवाल आया उसमें बता देंगे इसका कर्मानुपात। तो हम पहले देखते हैं कि पहला क्या टॉपिक मेरा मीन प्रोपोर्शन, फिर थर्ड प्रोपोर्शन और चतुर्थ प्रोपोर्शन, और फिर इसके बाद मिश्रित भिन्न या जटिल अनुपात, ठीक है। इससे जो ये भूले भटके क्वेश्चन ये करता है बराबर, नॉर्मल क्वेश्चन है लगेगा कि तुरंत बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन है हल्का सा। तो मध्य अनुपात का सिंपल तरीका है, जैसे मान लें कि हमको 2 अंक दे दिया, एगो ए एगो बी, 2 चीज़ हमको दिया है ए और बी, बोलेगा मध्य अनुपात बराबर, मध्य अनुपात बड़ा सिंपल तरीका है, मध्य अनुपात ए और बी मेरा 2 डिजिट दिया है मेरा, और मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात बड़ा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, √√AB, अर्थात दोनों गुणा करके माथा पर रूट चढ़ा देंगे, सुना। मध्य अनुपात में कौन सी, √√AB, √√AB, किसी का भी मध्य अनुपात निकालना है तो √√AB, तो √√AB निकालना है, क्लियर। तो √√AB, और समानुपात निकालना है तो समानुपात का जैसे मान लें कि हम 2 समानुपात लिख रहे हैं अपन, ए बटे बी, ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये क्या मेरा समानुपात। समानुपात का शाब्दिक अर्थ होता है कौन सी, कि समानुपात का शाब्दिक अर्थ क्या, कि बटे ए बटे बी, ये समानुपात का मतलब कितने बराबर सी बटे डी। इसको जब हल करेंगे भैया तो बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। कभी कभी रहेगा समानुपात भी रहेगा, 4 क्वेश्चन में 3 का तुम्हारा अनुपात पता रहेगा, जैसे मान लो ए बी सी डी 4 अंक है यहाँ पर, 4 गो में 3 गो का मान तुमको पता रहेगा, चौथा को बोलेगा मान निकालने के लिए, ठीक है। चौथा को बोलेगा समानुपात है तो इसका मान निकालिए, ठीक है। तो चौथा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लें कि यहीं पर देख ले ए बी सी डी 4 अंक है ना भैया, 4 अंक है, तो पहला नंबर पर ए है, फिर बी है, सी और डी, चौथा पर क्या है डी, डी का मान निकालना है, यहाँ पर डी का मान निकालना है तो एक को इस पर लेना पड़ेगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बाय ए, इसी को तो चतुर्थ अनुपात, क्या होता है इसको चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए, बी सी बाय ए, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला बी सी बटे ए, बी सी बटे ए, ठीक है, बी सी बटे ए। और तृतीय अनुपात का क्या होता है, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला याद रखना है,
बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए। तृतीय अनुपात का कौन सी? बी स्क्वायर बाय ए। मध्य अनुपात का रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। किसका? मध्य अनुपात का। ठीक है। तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय ए, तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय ए, तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर बाय ए, तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर ए। ठीक है। चतुर्थ अनुपात का बी सी बाय ए, बी सी बाय ए, बी सी बाय ए। और मिश्रित और जटिल अनुपात जो तुम्हारा रहेगा इसको हम जो निकालेंगे, जैसे मान ले कोई अनुपात मेरा दिया रहेगा ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, उसके बाद बी अनुपात सी, उसके बाद सी अनुपात डी, कुछ तो मान दिया होगा वहाँ पर, ठीक है, कॉमा डी अनुपात ई। इस तरह से बहुत मान दिया रहेगा तुम्हारा, अनंत तक मान दिया रहे। तो इसका मिश्रित अनुपात निकालना है। तो मिश्रित अनुपात मान जब निकालेंगे भैया, पहले इसको लिख दे करके, मिश्रित मतलब सबको गुना कर देना है। ठीक है। मिश्रित मतलब सबको गुना करना है। ए बटे बी सबको गुना करते लिख चल देना है। ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी, डी बटे ई। जब सबको गुना कर देंगे यही तुम्हारा होता है मिश्रित अनुपात। गुना करेंगे क्या निकल जाएगा हमारा? मिश्रित अनुपात। मतलब पहलका को पहलके के साथ गुना करते चल जाएंगे और दूसरका को दूसरे के साथ। पहलका यहाँ पर है, यहाँ पहलका, यहाँ पहलका, यहाँ पहलका, सबको गुना करते चल जाएंगे। ठीक है। क्या निकल जाए? मिश्रित अनुपात। यहाँ भी दूसरका है, सब दूसरका को, अर्थात कुछ नहीं जानते, सीधे बट्टा दिया रहेगा ना, ए बटे बी, बी बटा सी दिया रहेगा कुछ न कुछ, उसको सीधे गुना कर देना है। गुना कर देंगे, ऊपर का कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। जो भी तुम्हारा मन आएगा, मान ले हम इसी को गुना कर रहे हैं भैया, ठीक है। अब गुना करेंगे, कोई कट रहा नहीं ना, कट रहा है कोई, देख बी बटे सी, सी कट रहा है, सपोज कर, ठीक है, डी डी भी कट रहा है, ए अनुपात ई आ गया। हालांकि तो यहाँ कट रहा है तब ना, मान में कटेगा भी नहीं भी कटेगा, तो नहीं कटेगा तो मान लेके सपोज कर नहीं कट रहा है, ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी और डी बटे ई। तो क्या करना? मिश्रित अनुपात में ऊपर गुना ऊपर से, नीचा गुना नीचा से, अर्थात ए बी सी डी बटे बी सी डी ई। ये तुम्हारा अनुपात, इसको लिख सकते हैं ना भैया, बटे है ना, इसको क्या अनुपात लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी अनुपात बी सी डी ए। हम बोले अनुपात को तीन तरीका से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं भैया ये बट्टे के रूप में, ये जो मेरा बट्टे है इसको बोलते बी अनुपात, ए अनुपात बी, इसको लिख सकते पहले बट्टे के रूप में ऐसे करके, पहला है लिखने का। दूसरा लिखने का तरीका है ए बट्टा बी, इस तरह से भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, ठीक है। तीसरा तुम्हारा यह लिखा है, ठीक है। तो तीन तरीका से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा लिखा रहेगा तो यही अनुपात है मेरा, ठीक है। तो ये मिश्रित कहेगा तो इस तरह से निकालेंगे। तो पहला हम केवल मध्य अनुपात का फॉर्मूला कौन सी? रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए। चतुर्थ अनुपात का, ठीक है, बी सी बाय ए, बी सी बाय ए, बी सी बाय ए। मिश्रित अनुपात है जटिल अनुपात का, बस ऊपर गुना ऊपर से, नीचा गुना नीचा से, खत्म। याद नहीं करना, ऊपर गुना ऊपर से, नीचे गुना नीचा से। मध्य अनुपात में बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, मध्य अनुपात में बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, ठीक है, अंडर रूट ए बी, मध्य अनुपात में अंडर रूट ए बी, गलती बोल देते हैं, उठा अंडर रूट ए बी। तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर बाय ए, चतुर्थ अनुपात बी सी बाय ए। कैसे निकाले भी देख लिया। और मिश्रित में पूरा सबको मिक्सचर कर दे। मिश्रित या जटिल अनुपात, ये क्वेश्चन रेलवे ज़्यादा पूछता है, ये क्वेश्चन बराबर मिश्रित वाला ज़्यादा पूछता है रेलवे, ये सब क्वेश्चन रेलवे पूछता है ये चारों में, ठीक है। नॉर्मल जब एग्जाम होगा, पहला जिसका दो दो एग्जाम है, तो पहला एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा पहला। सेकेंड वाला में जो आएगा तो एग्जाम सुनो उसमें था क्वेश्चन अंदर से घुसाएगा। नॉर्मल में तो यही सब देता है रेशियोस क्वेश्चन, ठीक है। तब चलते हैं सवाल की दुनिया में। जैसे हम लिख दे क्वेश्चन यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन 9 और 4 का मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती बताइए, ठीक है। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। ये क्या निकालना है? मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। पहले मध्यानुपाती निकालने सीखते हैं, ठीक है।
मध्य अनुपाती निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया? तो मध्य अनुपात फॉर्मूला सिंपल से दोनों गुना करके, दोनों गुना कर, जो लिखा है अंक यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन पूछेगा भैया। शॉर्ट हम लिखते हैं एम पी, खाली लिख दे, खाली एम से मीन, पी से प्रोपोर्शन, समझ जाएगा ना? एम से मीन, पी से प्रोपोर्शन अर्थात मध्य समानुपाती। मध्य पूछेगा खाली डायरेक्ट क्या, जो भी अंक लिखा है जो गुना कर, 9 चौका 36, माथा पर रूट चढ़ा दे, 9 चौका, इसका वर्गमूल निकल रहा है कि 6। क्लियर? तृतीया पूछ रहा है तो ए बी में कोई दिक्कत है? ए बी सी में देख सिंपल तरीका है, जो भी अंक लिखा रहेगा भैया, ए बी सी डी पढ़ने जानता है ना, पहले ए की पहले बी, अल्फ़ाबेट में पहले ए तब फिर बी, तो पहले यहाँ पर ए तब ना बी, तो पहले ए का जगह पर के है 9, फिर बी, ठीक है? तब बी ए बी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। जब रूट अंडर ए बी होता है भैया, ए के जगह पर बैठा दिए 9 और 4। क्लियर? तृतीय अनुपात कहता है निकालने के लिए। थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा भैया निकालने के लिए, पी से मत पूछिए, प्रोपोर्शन। जब थर्ड कहेगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए, अर्थात इसको 2 बार गुना करना है, 4 चौका 16/9। ये क्या निकलेगा? थर्ड प्रोपोर्शन। सुनो इसको मिटाते हैं। तो मध्य अनुपात तृतीय अनुपात, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिए 3 और 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 3 और 4 का बताओ, 3 और 4 का तो क्या करना है? एमपी मतलब मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात क्या होगा? 3 गुना 4। फॉर्मूला लिखना हमेशा नहीं, हो गया। ए खाली रखना रूट अंडर ए बी, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, खाली दोनों गुना कर देना है, ठीक है? 4 तिया 12। यदि इसका फैक्टर हो रहा है तो निकालेंगे, नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। फैक्टर इसका हो रहा है तो देख लेंगे। तो 4 तिया इसको लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल 2√3, ठीक है? 16 और 18 का मध्य अनुपात निकाल, ठीक है? मध्य अनुपात ही देखते हैं हम क्या होगा। तो एम पी जब होगा भैया तो रूट अंडर, ये है ना कितना? 16 28, क्या उतना करेंगे देख, 16 का वर्गमूल 4, 8 का वर्गमूल 2√2, ये है ना 4 दूनी 8√2। ये नहीं समझागा कैसे होगा, ठीक है? ये पता नहीं होगा कैसे होगा। 4 का वर्गमूल बाद में फिर वही करना है ना हमको, 16 का वर्गमूल 4, 8 का वर्गमूल 2√2, गुना कर देंगे बाहर के बाहर से अंदर के अंदर से, 4 दूनी 8, ठीक है? इसका पता तृतीय अनुपात दोनों का, थर्ड प्रोपोर्शन। इसका तो क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए, बी के ऊपर क्या है? 4 के स्क्वायर और 3, 4 चौका 16/3, ठीक है? इसका बताओ 8 के स्क्वायर बटा 16, ये ना 64/, कभी कभी एग्जाम में जाए इस यह भी दे देगा आंसर, कभी कभी एग्जाम इस तरह से दिया होगा 4:1, यह भी लिखा होगा कभी कभी। उसमें घबराना नहीं है कि आंसर तो डायरेक्ट निकलता है मेरा यहाँ कि क्लियर 4 निकलता है, कहीं ऑप्शन में 4 है ही नहीं है, तो हल्का सा टेस्ट खेल लगा, अनुपात बना देगा इसको, ले नीचे में कुछ 1 छिपा है ना, बना दे उसका 1। क्लियर है? अब देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, इधर क्लियर? इस पर अभी बहुत एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? मध्य अनुपात निकालना है, अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है मेरा 3√2, 12√32 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है? कौन चीज? 3√2, 12 -
रूट 32 का निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, उस समय द्वारा सर जी बोला कि दोनों गुना कर देना, आंसर निकल जाएगा। अब इसको कैसे गुना करेंगे, तो सिंपल तरीका है, पहले इसको तोड़, कोई भी क्वेश्चन यदि लिखा है तो यदि टूट रहा है तो उसको तोड़ने की कोशिश करना, नहीं टूट रहा है छोड़ देंगे, तब गुना करेंगे डायरेक्टली। लेकिन देखिए इसको टूट रहा है कहीं पर, क्या 3√2 हो गया मेरा, 12 तो 12 ही गया मेरा। 32 को हम तोड़ सकते हैं, 32 को कैसे तोड़ेंगे, तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, ये ना, और 16 का वर्गमूल 4√2। कोई दिक्कत है, देख दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया 4 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 3√2। कोई दिक्कत है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों संख्या में जिससे भाग लगे उससे होता है कॉमन। कॉमन का मतलब शाब्दिक होता है दोनों संख्या में जो भाग लगता है। देखें इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, इसमें भी 4 से, और हाईएस्ट कॉमन देखना, हाईएस्ट कौन संख्या से भाग लग रहा है, भाग तो उसमें 2 से भी लग रहा है, ठीक है, मतलब 3 से भी 2 से भी लग रहा है, तो हाईएस्ट देखने का हाईएस्ट कौन अंक से दोनों भाग लग रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा हाईएस्ट, ठीक है, तो 4 इसमें कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा 4 से इसमें भाग देंगे 12 में, यहाँ पर 3, इसमें भाग देंगे 4√2 और बटा 4, खत्म, कितना बचा यहाँ पर √2। क्लियर, कॉमन लेने के लिए सीख गया। जैसे मान ले हम देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि 16 512, ठीक है, इसमें तुमको कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेना है, पहले देखिए इसको फैक्टर कर, पहले 16 512 फैक्टर कर, हैं कितना होगा, देखते हैं, इसको करते हैं 16 गुना 2 आता है, ठीक है, 16 2 56 और 256 गुना 2 करेंगे 512, तो 16 इसको निकालेंगे, देख एगो निकल जाएगा ना, 16√2, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कैसे लेंगे, देख दोनों में 16 आ रहा है, अब कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 16 हम 16 से भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, इसमें भाग देंगे 16√2 बटा 16, खेल खत्म, यहाँ क्या बचेगा √2। क्लियर, हम ले रहे हैं भैया 8, ठीक है, 8√32, इसमें देख इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं 8 हो गया मेरा, इसको फैक्टर करते हैं 16 गुना 2, ये लिखेंगे 32 को लिख सकता हूँ 16 गुना 2, जब 16 गुना 2 लिखेंगे भैया तो देख कुछ को यहाँ पर भाग निकल रहा है, वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, और इसको √2 तो नहीं निकल रहा है, जो नहीं निकलेगा उसको अंदर में ही रख देंगे। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब क्या भाग देना, जब कॉमन का मतलब भाग देना तो प्रत्येक में भाग देंगे, तो पहले 8 है ना, 8 में 4 से भाग दे, कितना हो गया 2 माइनस 4√2 में 4 से भाग देंगे √2। कोई दिक्कत, यही तुम्हारा हो गया। क्लियर, तो कॉमन लेने के लिए हम बता रहे थे, कॉमन लेने के लिए सीख गया यहाँ तक, किसी को कॉमन लेने के लिए अभी भी नहीं आ रहा है तो बोल, इसमें किसी कॉमन लेने के लिए डाउट है तो बोल कि कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है, हम लिख दिए यहाँ पर 3√27, अब देख 3√27 लिख दिए पर, अब 27 का वर्गमूल तो नहीं होगा, पहले क्या करना 27 को तोड़ना है, तोड़ना कैसे फैक्टर करने के सीखा होगा, ऐसे करके तोड़ा जाता है, 3 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3, 9 गुना 3, इससे भी यदि नहीं जानता है तो ऐसे लिख लेना 27 को लिख करके भाग देना है, ठीक है, जिस तरह से लघुत्तम निकालते हैं, 3 कहाँ से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, वर्गमूल में 2 में एगो निकलता है, तो देख एगो जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा नहीं लगा, जो जोड़ा लगा उसको बाहर, जो नहीं लगा उसको अंदर, तो √3। अब देख कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे 1√3। क्लियर, अभी किसी को डाउट कॉमन लेने में, किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है, ठीक है, तो मेरा देख 1 निकल गया कितना 3√2 और 4 × 3 माइनस √2, दिख रहा है ना, ये किसका मान a का, ये किसका मान निकालना, क्या हमको मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। बोले कि क्वेश्चन यदि थोड़ा देख लेना अच्छा से, यदि कुछ निकल रहा है तो निकालेंगे, नहीं डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए हम निकल रहा था, इसको निकाले ना,
क्लियर। अब देख क्या होगा, तो मध्य अनुपात का सिंपल होता है कौन सी, रूट अंडर ए बी। तो ए का मान बैठा 3 प्लस रूट 2 आ गुने न भैया, तो गुना कौन चीज 4, 3 माइनस रूट 2। यहाँ पर देख 4 का तो वर्गमूल निकलता है भैया, बाहर निकाल ले। जब बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कौन चीज 2 ने, बाहर निकाल लिए। अंदर में क्या बचा 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। यहाँ पर देख एक चीज़ हमको याद आ रहा है, बचपन से पढ़ता आता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ा है फॉर्मूला कभी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है कौन चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a का जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर है ना, और रूट 2 का स्क्वायर, यही है ना, बी की जगह पर यही है ना। तो देख हल कर इसको, 9 माइनस 4 नहीं बाबा, रूट 2 गुना रूट 2 2, रूट 3 गुना रूट 3, रूट 5 गुना रूट 5, ठीक है, रूट 7 गुना रूट 7। अर्थात किसी भी संख्या को 2 बार एक ही संख्या से गुना करेंगे मतलब वही आ जाएगा, ठीक है। हम 2 को लिख भी सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2, ठीक है। हम 5 को लिख भी सकते हैं रूट 5 गुना रूट 5। हम 15 को लिख भी सकते हैं रूट 15 गुना रूट 15, लिख सकते हैं ना। क्या हल करेंगे फिर यही आएगा। तो यहाँ पर देखो रूट 2 का स्क्वायर करें कितना आया 2। अब देखो 2 9 में 2 गया, यही तुम्हारा आंसर आ गया। हालांकि हम बता रहे इतना तो समय लग रहा है, जब अपना बनाएगा तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरा सवाल, किसी को डाउट? एक बार फिर से आए, एक बार फिर से। तो देख ए का मान कितना था 3 प्लस रूट 2, बी का मान कितना था 4 इंटू 3 माइनस रूट 2, ये ना। तब देख 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, 4 का वर्गमूल निकल रहा है क्या, 4 का वर्गमूल निकल रहा है कितना 2। अब देख 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 2, तो 9 में 7 गया, 9 में 2 गया 7। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल, ठीक है। इसको छापेगा भी, इसको छापना भी है, छापेगा तो छाप ले, नहीं छापेगा तो अगला सवाल लिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ही निकालना है तुमको। क्वेश्चन बना 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648 का मध्यानुपातिक ज्ञात करें। बकरियां खुली हुई साइड में उसको जोड़ दो, मध्यानुपातिक ज्ञात करें। निकलेगा ओला, देखते इसको फिर बताएंगे। ये वाला पूरा छाप लिया ना, इसको मिटाते हैं, उसको देखना वो वाला कैसे बनेगा। क्वेश्चन है मेरा क्या 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस कितना रूट 648, 648 का फैक्टर हो रहा है क्या, देखते हैं। 648 का फैक्टर, 648 का फैक्टर कर
ठीक है। जब 648 का फैक्टर करेंगे भैया 9 गुना 9 गुना 8 देखते हैं 81 गुना 8 8 8 8 है कम 8 8 64 कितना यही ना। तो पहले इसको सीधा करते हैं। क्वेश्चन ये क्या बोले यदि तोड़ रहा है टूट रहा है तो कुछ उसको तोड़ेंगे नहीं तो वही रहने देंगे। देखते क्वेश्चन है ना 15 प्लस रूट 200 और क्या है 27 माइनस रूट 648। तो इसको हम लिख सकते 15 प्लस 200 का वर्गमूल 10 रूट 2 कॉमा 27 माइनस इसको जब हम तोड़ेंगे भैया 9 गुना 8 ठीक है। अब देख क्या आएगा 15 प्लस 10 रूट 2 कमा 27 माइनस 9 का वर्गमूल 2 में को निकल जाएगा 8 का वर्गमूल 2 रूट 2 नहीं होगा 8 का हम फैक्टर करेंगे भैया तो रूट 2 गुना 2 ये ना 2 में को निकलेगा और फिर रूट 2 होगा। तो यहाँ पर देख 1 9 निकला मेरा ये 2 रूट 2 कहाँ से आया 8 का फैक्टर करने के बाद। अब देख यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखते कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या 5 आ रहा है कॉमन 5 कॉमन ले ले 5 कॉमन ले क्या बच गया 3 प्लस रूट 2 रूट 2 यही ना। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में 3 कहाँ कॉमन आ रहा है देखें यहाँ भी 9 यहाँ 27 है 9 से 27 नहीं कट रहा है 9 3 माइनस 2 रूट 2। अब कुछ नहीं होगा। अब मध्य अनुपात निकाल ले क्या निकालना है दोनों का गुणा करना है। तो मध्यानुपात बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी। तो 5 × 3 प्लस 2 रूट 2 गुना 9 × 3 माइनस 2 रूट 2। कोई दिक्कत जिसका निकाल रहा है उसको निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल बाहर कर सकते हैं इसको अंदर में क्या बचा अब 5। यहाँ भी देख फॉर्मूला बना कौन सी ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बता ए स्क्वायर माइनस है ना। चल बता 3 × 3 है ना ठीक है। यहाँ 9 आ गया माइनस इसको इधर ब्रैकेट में रख दे क्लियर 3 × 3 9 इसको फैक्टर करेंगे 9 दूनी 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2 गुना करने का सिंपल तरीका बाहर का बाहर से करते हैं अंदर का अंदर से करते हैं। रूट वाला जब भी गुना करेंगे बाहर का बाहर से अंदर वाला का अंदर से चाहे अंदर में कुछ लिखा रहे बाहर में कुछ लिखा रहे उससे मतलब नहीं। गुना वाला में नो चेंजिंग। जोड़ और घटा में कुछ नियम है शर्त है तो हम किसी दिन बता देंगे जोड़ और घटा रूट वाला किसी के निकल आता है। तो 2 दूनी 4 2 गो है ना 2 गो एक के रंग के हैं थुथना तो भैया एगो निकाल देंगे इसको यही ना। तो 4 दूनी 8 यहाँ 8 समझ कैसे आ गया है। अब 9 में 1 गया 9 में 8 गया 1 3 5 का वर्गमूल निकल रहा है क्या 3 रूट 5 क्लियर। एक बार फिर से देख फिर से तब पता है एक बार नहीं समझा होगा ठीक है। सबसे पहले क्या कि इस फैक्टर को हम तोड़े 15 रूट 200 को तोड़े 200 का फैक्टर कौन सी 200 को 100 गुना 2 लिख सकते हैं ना। जब 100 गुना 2 इसको लिखेंगे भैया 100 का वर्गमूल कौन सी 10 और 2 तो नहीं निकलेगा रूट 2 648 का फैक्टर किए तो 9 गुना 8 आया ठीक है 9 गुना 8 आया। तो 2 गो 9 गो में 1 9 निकल जाएगा बाहर अंदर 8 बचा 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 रूट 2 रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है। अब देखें कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यहाँ पर देखिए 15 था यहाँ 10 था हम देखें कॉमन आ रहा है कुछ तो हम देखें कि दोनों में 5 से भाग लग रहा है। हम बोले कॉमन मतलब कोई दोनों में भाग लगना चाहिए और मैक्सिमम संख्या से भाग लगना चाहिए। तो मैक्सिमम देखिए 10 से भाग नहीं लेगा दोनों में 15 से भी नहीं लेगा तो किससे 5 से। तो 5 इसमें कॉमन आ रहा है ठीक है 5 कॉमन 5 से इसमें भाग देंगे कितना 3 ऐसा कर 2 रूट 2 इसमें देखिए दोनों में कौन सी 9 कॉमन आ रहा है 9 को निकालेंगे 3 रूट
ठीक है। ये किसका मान हो गया मेरा, ए का, ई बी का। अब मान बैठाना है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, अर्थात दोनों को गुणा करना है। तो वही किए, इतना पहले लिख दिए ए का मान, ये किसका मान है, बी का, ए गुना बी, ए गुना बी। ए का मान कितना देखते हैं। अब यहाँ पर देखे कौन चीज कि ए का मान इतना था, बी का मान इतना, हम देखे कि 9 का वर्गमूल निकल रहा है। तो 9 का वर्गमूल कितना, 3, अंदर वाला जैसे था वैसे 5 लिख दिए। इसको जैसे देखे हम ए प्लस बी, यहाँ देखे यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2। अंतर किसका है, सिर्फ प्लस और माइनस। जब प्लस माइनस का अंतर है तो एक फॉर्मूला याद रखो, क्या कौन चीज, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एज के पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, और कौन चीज 2√2 का स्क्वायर लिख दिए। अब बीच में माइनस कहाँ से आया, माइनस फॉर्मूला से, फॉर्मूला से। तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया, 1, 5 पहले सही था, ठीक है। अब जो कट, यदि कट रहा है तो गुना तुना करके निकालने के बाद देखेंगे क्या होगा प्रोसेस। तो 5 है कम 5, इससे निकल रहा है 5, क्या ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। एक और सवाल देखना है तुमको मीन प्रोपोर्शन का। पहला है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। देख अब एग्जामिनर जो है थोड़ा होशियार हो गया है, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दे देगा तुरंत निकाल लेगा बच्चा, ठीक है। 0.6 और 0.4 दे देगा, बोलेगा इसका 0.10 निकालने के लिए प्रोपोर्शन, सिंपल गुना कर देंगे दोनों का, वर्गमूल निकलेगा, निकल छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल, अब एग्जामिनर थोड़ा होशियार हो गया, क्वेश्चन इस टाइप का दे रहा है, एक्स वाई में दे रहा है, ABCD एक्स वाई में। तो एग्जामिनर के साथ था ट्विस्ट खेल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, चल देख, इसको भी था देख, बाद में फिर उतार लेना, ठीक है। ये देख क्या निकालना है, मध्यानुपाती। जब मध्यानुपाती निकालना है भैया, पहले इसको सीधा करेंगे। देख इससे डायरेक्ट हम इसका भी मान रख सकते हैं, यहाँ भी मान रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन देख इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ हल्का दिमाग शॉर्ट कर सकते हैं इसको। शॉर्ट यदि करने का होगा तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं छोड़ देंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे, दोनों को लघुत्तम ले लेंगे, क्या होगा एक्स वाई, वाई से इसमें भाग देंगे, वाई वाई खत्म, बचा के एक्स गुना एक्स प्लस एक्स से इसमें भाग देंगे, एक्स से खत्म, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, ये कुछ शॉर्ट आ गया, ठीक है। अब इसको देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात जब निकालेंगे भैया तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। और इसका मध्य अनुपात निकालना और तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो देख, तो मध्य अनुपात जब निकालेंगे भैया तो रूट अंडर ए बी, ए का मान ए स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका यही आंसर हो जाएगा। कहते किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कोई अंक रहता तब हम वर्गमूल निकालते हैं, मध्य अनुपात यही हो जाएगा। लेकिन जब तृतीय अनुपात निकालेंगे क्या का फॉर्मूला बता, तृतीय अनुपात का कति, बी स्क्वायर बाय ए, बी के जगह पर क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। देख रूट जो है स्क्वायर का दुश्मन है, रूट स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन है, और कभी भी दो दुश्मन एक साथ खड़ा नहीं रह सकता है, क्लियर। कभी भी दो दुश्मन एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो कट्टर दुश्मन है कभी भी एक साथ खड़ा नहीं का खड़ा रहेगा, कन्फर्म दोनों का सर्वनाश होगा। उसी तरह से रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन है, जैसे एक साथ मिल गया दोनों एक दूसरे को मार के समाप्त कर देगा, अर्थात रूट से क्या कट जाएगा स्क्वायर। यहाँ भी रूट स्क्वायर है भैया, एक दूसरे को दुश्मन दिख रहा है, ये इसको मार देगा, यहाँ क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई। इसको शॉर्ट करेगा, इसको कटेगा क्या देखते हैं, कट रहा है,
ठीक है, इसको हल कर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे में कुछ तो एक छिपा है ना, इसको ऊपर लिख देंगे एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस ई, खत्म, बचा के यहाँ पर एक्स वाई, सुना। इसका तृतीय अनुपात पूछा हुआ एग्जाम में, क्लियर। ये क्वेश्चन फिर जितना भी बता रहे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको छापेगा, थोड़ा छाप ले, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। पॉलिटिक भी टाइम हो रहा है तुम्हारा, पॉलिटिक भी बताना है, ठीक है। एक चतुर्थ अनुपात का 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको उतारेगा छाप ने, फिर मिटाते हैं इसको। इसको देख के इसको उतार लेना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक लेंगे, घर में इसको देख लेना एक बार, ठीक है। हल्का से क्वेश्चन सिर्फ लिख ले, घर में प्रैक्टिस करना बनाने का, ऐसे पीडीएफ डाल दिया पहले, ठीक है। चल, चतुर्थ अनुपात का 2 एग्जाम्पल, तो क्या टाइम बहुत हो रहा है, पॉलिटिक का भी टाइम खत्म हो जाएगा। देख, एक क्वेश्चन मेरा कि 3, 4 और 5 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। सुनो सुनो, क्लियर। कौन सी अगला क्वेश्चन है, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात में कोई दिक्कत है किसी को? बोल, किसी को दिक्कत है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलना, ठीक है। तो देख, चतुर्थानुपात मतलब का चौथा का मान निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? BC बटे ए, BC बटे ए, सिंपल। दोनों और लका गुना कर इससे भाग दो, फॉर्मूला भूल जाए तो क्या करेंगे, दोनों और लका गुना करेंगे इससे बाद में, तो क्या हो जाएगा इसका 4 गुना 5 बटे 3, कितना 20 बटे 3, आंसर इस तरह से का, ठीक है। यदि अनुपात में देगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चतुर्थ अनुपात देख क्या होगा, BC बटे ए, फॉर्मूला क्या होता है BC बटे ए। इसमें भी किसी को ABC में दिक्कत है तो बोलना, पहला वाला जो मान होता है ए का मान होता है, दूसरा वाला B का, तीसरा वाला C का। यहाँ पहला वाला A, फिर B, फिर C, तो A का मान 8, B का मान 9, C का मान 10, B का मान बता 9, C का मान 10 और A का मान 8। कटेगा तो कटा देंगे, 4 ई 5, 9 5 45 बटा 4। इसका देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला, BC बटे ए, BC बटे ए, तो BC बटे के B की जगह पर क्या है 30, C जगह पर 18 और A जगह पर 24। कटेगा तो कटा देंगे, 6 चौका 24, 6 18, 2 से कटेगा 15 बने 45 बटे 2 इज द राइट आंसर। ये तो हमारा चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात क्लियर, तृतीय अनुपात क्लियर, चतुर्थ अनुपात क्लियर, बचा एक मिश्रित। मिश्रित का कल एग्जांपल देके क्लियर कर देंगे, उसके बाद सवाल की ओर चलेंगे टॉपिक वाइज में। तो आज ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।